उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 21 अगस्त और JSW स्टील के बारे में बात करते हैं। कल के ट्रेडिंग डे में जिस तरह से मेटल सेक्टर टूटा हुआ था, पूरा बाजार ही टूटा हुआ था मेटल सेक्टर का, लेकिन मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट थी, 6% से ज़्यादा। ऐसे मेटल सेक्टर में जो भी स्टॉक आए सारे टूटे, लेकिन JSW स्टील कुछ अलग था क्योंकि इस पर असर ज़्यादा पड़ा। 700 रुपये का स्टॉक और 50 रुपये से ज़्यादा टूट गया। तो देखते हैं ये स्टॉक कब रिवर्सल लेगा या कितना नीचे टूट सकता है अगर आप स्टॉक में हैं और लॉस में हैं। तो ये पूरी वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल लेगा ये मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल कंडीशन है स्टॉक की और दूसरा जो प्राइस एक्शन है, दोनों के बेस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरा चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए आप। इससे क्या है कि आपके कमेंट्स को मैं प्रायोरिटी दे पाऊँगा, क्योंकि आपके पास बैच होंगे। जब भी आप कमेंट करेंगे तो मेरे को देख जाएंगे। फ़िलहाल ये 684 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 50 रुपये नीचे टूट के मेरे को तो कहने में भी प्रॉब्लम हो रही है। 7.17% की गिरावट थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है या मार्केट क्रैश होगा। देखिए, ये तो फ्यूचर की बातें होती हैं, आगे क्या होगा इसे कोई नहीं जानता है स्टॉक मार्केट में। सो इन चीज़ों में मत फंसिए। इसका पी रेशियो है 11.51, ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। बाकी लेटेस्ट इसकी न्यूज़ हैं वह काफ़ी ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने जो है प्रेजेंट करूँगा, ताकि आप देख पाएँ कि कैसा क्या स्टॉक अभी चल रहा है स्टॉक में। अगर 2020 से सितंबर 2020 का क्वार्टर और दिसंबर 2020 का क्वार्टर दोनों की तुलना करते हैं हम इनकम परसेंट पे, दूसरा PAT% पे, तो जो भी ग्रोथ हुई है सितंबर 2020 में, इसकी जो 62.97% थी, जो कि घट के दिसंबर 2020 में 13.34% ही रह गई। ठीक है ना। तो इसकी इनकम तो घटी है और जो PAT ग्रोथ है वो पिछली बार का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तो PAT ग्रोथ और इनकम रही। इनकम से समझ में आएगा, ठीक है, इनकम तो इसकी कम हो रही है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, ये आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी मदद कर दे रहा हूँ। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 31 मार्च 2021 का क्वार्टर और 30 जून 2021 का क्वार्टर, दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उन्होंने अपना कस के पकड़े रखा है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, 44.07%। और जो गिरवी रखे हुए शेयर हैं, ठीक है, इनमें ज़रूर कमी आई है। तो ये अच्छी बात है कि जो भी गिरवी रखे हुए शेयर हैं उन्हें छुड़ा लिया गया है। 17.67% से इन्हें घटा के 14.75% पर ले आए। अब FIs की होल्डिंग देखिए ज़रा। FI ने भी अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाई, 12.69% से बढ़ा के ये 12.93% पर ले आए। और DIs ये 7.11% से बढ़ा के होल्डिंग अपनी 7.16% पर ले आए। काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम स्टॉक्स में ऐसा होता है कि FI और DI साथ साथ होल्डिंग बढ़ा रहे हों और साथ में म्यूचुअल फंड वाले भी हों। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने जो अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 2.29% से बढ़ा के 2.39% कर लिया है। तो ये काफ़ी कम स्टॉक्स में होता है कि ये सारे लोग एक साथ होल्डिंग बढ़ाएं। अच्छा, यहाँ पे अदर भी देख लेते हैं। अदर्स में जो रह गए उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है, 36.13% से ये घटा के 35.84% पर ले आए। तो इनकी तो बात ही अलग होती है, निराली होती है। तो ये मोटा मोटी रहा फाइनेंशियल कंडीशन। आपने इनकम देखी कि इनकम तो कम हो रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये देख रहा है कि ठीक है, प्रमोटर्स अच्छे से अपनी होल्डिंग को पकड़े हुए हैं, FIs बढ़ा रहे हैं, DIs बढ़ा रहे हैं, तो फिर स्टॉक क्यों टूट रहा है। और स्टॉक में अगर जैसे कि स्टॉक क्रैश हुआ या फिर कि सेक्टर क्रैश हुआ फिर या फिर बाज़ार क्रैश हुआ तो स्टॉक तो टूट जाएगा, हम ऊपर से बाय करके से फंस जाएंगे। तो कितना नीचे जा सकता है इसके लिए मैं आपके सामने इसका जो प्राइस एक्शन है वो लगाऊंगा। तो का 1 साल का प्राइस मूवमेंट है
273 से उठ के इसने अपना जो 52 का हाई है 776 लगाया और फिर उसके बाद ये 684 पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल। तो ये तो सालाना इसकी जो सिचुएशन है आपने देखी। इसके बाद में इसका जो YTD प्राइस मूवमेंट है वो आपके सामने लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा मैटर क्लियर हो जाए। जो लाइनिंग है ये मेरी बाइंग प्राइस है, तो इन्हें आप इग्नोर कर दीजिए और इन्हें मैं इतनी जल्दी हटा भी नहीं सकता हूँ। तो एक सबसे मोटी बात और पहली बात, स्टॉक ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, मीन्स अपना हाई बनाया, 6 अगस्त को अपना हाई बनाया था। अभी उससे पहले इसने 10 मई 2021 को लगभग वो ही कीमत, और फिर उसके बाद अगस्त में, मतलब 2 बार कोशिश हो गई ना। स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ उल्टा कि स्टॉक नीचे गिर गया। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाती है कि कई सारे इन्वेस्टर होते हैं कि हैं जिन्होंने अगर मई में एंट्री ले ली तो वो अभी तक फंसे हुए हैं, या जून में एंट्री ले ली, जुलाई में एंट्री ले ली, फंसे हैं वो अभी प्रॉब्लम में। या तो प्राइस टू प्राइस है, या फिर ऊपर से अगर एंट्री ले ली उन्होंने तो फिर लॉस में है ना। तो अब स्टॉक के साथ किस तरह से डील किया जाए, निकला जाए इससे, या क्या किया जाए, सो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ़िलहाल तो आप इसका जो ट्रेंड है, तरीका है बाज़ार में ट्रेड करने का, वो देखिए। इसका 3 महीने का प्राइस एक्शन जो थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। देखिए इसमें इसने 6 अगस्त को जो अपना हाई बनाया, वहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे। बस मार्केट में जो फॉल आया है, मार्केट में जो गिरावट आई, उसी का ये स्टॉक बोलते हैं कि शिकार हो गया। अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती तो फिर वो धीमे धीमे होती, है ना। तो ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते, इसे कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट में जो पैनिक आया उसकी वजह से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना माल जहाँ पे भी जिस कीमत पे जिसको भी अच्छा लगा बेच के वो निकल लिए, इस वजह से स्टॉक नीचे गिर रहा। अब 684 रुपये की कीमत पे है, और ये कीमत इसकी हुआ करती थी 24 मई को। तो जो सारा कुछ कमाया 3 महीनों में वो सब कुछ बर्बाद हो गया 2 दिन में। स्टॉक ऊपर कहाँ से उठ सकता है? तो अगर 3 महीने के बेस पर देखा जाए तो फ़िलहाल तो स्टॉक के पास जो 20 जुलाई 2021 का लो है, ये थोड़ा सा कोशिश करेगा इसके साथ स्ट्रगल करने की। अगर ये यहाँ से नीचे नहीं जाता, जैसा कि नहीं गया है, 680 रुपया या 81 रुपया या 82 रुपया जो भी कीमत, यहाँ पे इसने अपना लो बनाया और ऊपर उठ गया। यहाँ पे इसने कोई स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं की, बस यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर उठ गया, भले ही मार्केट गिरा हो। तो लगता है पहली बात कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा 676 रुपया, इससे यहाँ से ऊपर ही हो लेगा। आपको अगर अच्छी कीमत मिले तो आप बाइंग भी कर सकते हैं स्टॉक में, अगर आप हैं तो पेशेंस के साथ बने रहिए। लेकिन अगर स्टॉक नीचे टूट जाता है 776 से, तो पहली बात वेट कीजिए। स्टॉक का जो बॉटम है 745 रुपये का जो इसने बनाया था 21 जून 2021 को, स्टॉक यहाँ से नीचे ना उतर जाए, ठीक है। इससे ऊपर जो भी कीमत है यहाँ पे स्टॉक को ट्रेड करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर इससे नीचे उतर गया तो वही स्टॉक चला जाएगा डाउन ट्रेंड में। तो वही वहाँ पे आप अपने हिसाब से कैसा भी कुछ कर सकते हैं। स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, स्टॉक में ऐसे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि स्टॉक जिस तरह से टूटा है, मूवमेंट केवल मार्केट की गिरावट की वजह से, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है इसमें, बस पैनिक की वजह से इन्वेस्टर इसमें से निकल रहे हैं। तो देखते हैं ये स्टॉक कितना नीचे गिरता है और कितना ऊपर जाता है। 684 रुपये है, और बाकी मैंने जो कीमत बताई 670 रुपये, 75 रुपये, XYZ जो भी कीमत हो, इन्हें आप कंसीडर करके रख सकते हैं। और मेनली इसका 20 जुलाई 2021 का जो भी लो बनता हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता इतना डीपली,
क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप उसी में फंस जाएंगे। तो 2 चीज़ें जो मैंने बताई, अगर आप न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो वही यहीं से धीमे धीमे बाइंग स्टार्ट कर दीजिए जिस तरह से मैं बताता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेंबर ज़रूर बनिए। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।